भाई बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वो वीकली एक्सपायरी से पहले वाला इंपॉर्टेंट पेनल्टिमेट सेशन जिसकी आज करनी है तैयारी। अच्छा, आज के दिन की क्योंकि अहमियत समझा देता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे हमारी नजर रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज शाम को मेरे ख्याल से इंडिया टाइम के हिसाब से शाम 7 बजे जेरोमी पॉवेल साहब की टेस्टिमनी लाइंड अप है। यानी टेस्टिमनी यानी उनका बयान, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस के सामने, जिसमें मेरे ख्याल से बट ऑब्वियस दो चीजों पे सवाल जवाब होंगे। इस बार जो पॉज अनाउंस करा था और उनका इकोनॉमिक आउटलुक क्या कहता है, क्या दिख रहा है उनको, तो मेरे लिए, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो उनके बयान। सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट टू कांग्रेस। यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा, पर मेरे ख्याल से यूके का इन्फ्लेशन प्रिंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस नजर रखने की जरूरत है क्योंकि यूरोजोन के सेंट्रल बैंक वगैरह ने थोड़ा से हॉकिश स्टेटमेंट दे रखे हैं अभी भी इन्फ्लेशन को लेकर। देखते हैं यूके की तस्वीर कैसी सामने आती है। लेकिन ग्लोबली मूड कैसा है, प्लीज क्विकली रख दीजिए। एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है, हम फ्लैट ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और यूएस की तस्वीर स्क्रीन पर आ जाएगी जिसमें डाउ 3/4% कल कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ये चीज समझ लिया जाए पहले। ग्लोबल मूड, कल यार मार्केट गिरे। मेरे को एक शिकायत है अमेरिकी एनालिस्टों से, एनालिस्ट से, उन्होंने ये ऐसा कल तक क्या बातें कर रहे थे कि बहुत तेज़ी है, लिक्विडिटी है, बहुत सब कुछ अच्छा है, IAI और टेक को फलाना क्या क्या बता रहे थे। अब वो लोग फंडामेंटली बात करने लगे कि वैल्यूएशन मैच करना चाहिए, अर्निंग्स अच्छी आनी चाहिए, तब ये रैली जस्टिफाई होगी। ये सब क्या है, मतलब एकदम से यू टर्न क्यों ले लिया। कल सब लोग इस टाइप की बातें कर रहे थे। तो कल अपन लोगों ने कल जिक्र किया था ना कि अभी मार्केट को रैली के लिए कैटलिस्ट चाहिए, तो वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। ये वाला शो देख के उन्होंने भी ऐसे बहाने बना लिए कि एक कैटलिस्ट चाहिए। तो कल मार्केट इसीलिए चला ही नहीं, गिर गया। और बहाना क्या बनाया कि चाइना पैकेज नहीं दे रहा। अबे चाइना के पैकेज से यूएस को क्या लेना देना, स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, देर हो रही, उसका बहाना लगा के यूएस मार्केट कल गिर पड़ा। चीनी शेयर तो गिर ही रहे हैं। खैर चीनी मतलब नॉट शुगर, चाइनीज लिस्टेड ड्रैगन इंडेक्स वाले, शुगर ही समझ रहा था। नहीं, और ड्रैगन इंडेक्स वाले। तो कल यूएस मार्केट आप देखिए तीनों इंडाइसेस गिरे हैं, और हालांकि बहुत नहीं, थोड़े थोड़े गिरे हुए। सो बेसिक चीज़ ये है कि अब वाकई एक तेज़ी और कंटिन्यू कराने के लिए एक माहौल चाहिए। अब वो माहौल मेरे हिसाब से अर्निंग सीजन होगा, अभी 10 दिन बाद से आना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे भी। तो एक बड़ा फैक्टर वो होगा, इसीलिए कल मार्केट वहाँ का करेक्ट हुआ है। लेकिन दो चिंताएं मैं आपको बता देता हूँ। वो काला टीका है। पहला काला टीका ये है कि कच्चे तेल में बार बार गिरावट आ रही है। कल फिर गिरा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं आशीष। मैंने एक दिन अपनी कमेंट्री में लिखा, तो कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था। मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि इनविजिबल सप्लाई आ रही है, वो चाहे अमेरिका से आ रही हो, चाहे वेनेजुएला से आ रही हो, या चाहे रशिया से आ रही हो, वरना सस्टेन नहीं कर सकता कि इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है। क्योंकि डिमांड इतनी थोड़ी गिर गई है कि एकदम क्रूड सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। तो एक बड़ा रीज़न ये क्रूड की चिंता है, वो ओवर सप्लाई की वजह से गिर रहा है, या मंदी की आशंका है, या चाइना में डिमांड नहीं है। हालांकि इंडिया में भी डिमांड जून फर्स्ट फोर्टनाइट में गिरी है। तो एक बड़ा कंसर्न वो है। दूसरा, फेडेक्स ने फिर अपने अनुमान से कम अनुमान रखा है। फेडरल एक्सप्रेस जो बड़े बड़े कुरियर और बॉक्स इन सबको दुनिया पहुँचाता है, उसका मानना है कि बहुत वीक डिमांड है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि अभी ऐसी कोई बहुत पैनिक की ज़रूरत नहीं, लेकिन कंसर्न तो खड़े हो गए अब।